नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपका होश उड़ा देगा। आज हम बात करेंगे चीन की डार्क फैक्ट्रियों के बारे में। हाँ, वो फैक्ट्रियां जहां मजदूरों की छुट्टी हो चुकी है, लाइटें बुझा दी गई हैं और फिर भी प्रोडक्शन 24/7 धुआंधार चल रहा है। रोबोट्स और एआई ने वहां ऐसा खेल दिखाया है कि दुनिया दंग है। इस पूरी कहानी में भारत कहां है? क्या हम भी इस साइंस फिक्शन जैसे भविष्य का हिस्सा बन सकते हैं? तो पहला सवाल यह है कि डार्क फैक्ट्रियां हैं क्या? तो चलिए पहले समझते हैं कि ये डार्क फैक्ट्रियां कैसे काम करती हैं, क्या बला है ये। दोस्तों, इमेजिन करिए कि एक फैक्ट्री हो जहां ना कोई मजदूर हो, ना मजदूर की कोई आवाज आ रही हो, ना कोई लाइट चमक रही हो, बस रोबोट्स की सेना दिन रात माल बनाने में लगी हुई हो। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि चीन की आज की हकीकत है 2025 की। और इन हकीकत को डार्क फैक्ट्रियां नाम कहते हैं क्योंकि ये अंधेरे में चलती हैं। यहां कोई इंसान काम नहीं करता, ना कोई लाइट है, ना कोई रोशनी की जरूरत है। चीन में ये फैक्ट्रियां कोई सपना नहीं रही हैं। आप मिसाल के तौर पर लीजिए तो शाओमी की चांगपिंग फैक्ट्री 2024 में ये फैक्ट्री शुरू हुई। हर सेकंड में एक स्मार्टफोन ये चट से बना डालती है, हर सेकंड। 81,000 वर्ग मीटर में फैली इस फैक्ट्री में 2750 करोड़ रुपए चीन ने लगाए और यहां रोबोट्स फोन असेंबल करने का काम करते हैं, क्वालिटी चेक करने का काम करते हैं, पैकिंग करते हैं और ट्रक पर लोड कर देते हैं। इंसानों को आप भूल जाइए, एक इंसान आपको नहीं मिलेगा। शाओमी का दावा है कि यह फैक्ट्री सालाना 1 करोड़ फोन बनाती है, बनाएगी, वो भी बिना किसी मजदूर के पसीना बहाए, बिना किसी व्यक्ति के। और यह सिर्फ शाओमी का कमाल नहीं है। BYD अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए शेनझेन में रोबोट्स की फौज चला रही है। दोस्तों, यह चीन की ताकत है आज के दौर की। टेक्नोलॉजी का ऐसा तूफान जो दुनिया को हिलाने के लिए तैयार हो रहा है, दुनिया को चौंकाने के लिए तैयार हो रहा है। चीन का जो डार्क फैक्ट्री रिवॉल्यूशन है वो हुआ कैसे? यह एक बड़ा प्रश्न है और यह बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि भारत इसमें पीछे है। चीन यहां तक कैसे पहुंचा? तो इसका जवाब है दिमाग, प्लानिंग और पैसों की बारिश। 2015 में चीन ने मेड इन चाइना 2025 नाम का एक मास्टर प्लान लॉन्च किया था। मकसद सस्ते खिलौने और कपड़े बनाने से निकलकर हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का बादशाह बनने का। सरकार ने रोबोटिक्स, एआई और स्मार्ट फैक्ट्रियों में अरबों डॉलर झोंके थे। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स की 2022 की यह रिपोर्ट चीख चीख कर कहती है कि चीन ने उस साल 2,90,367 इंडस्ट्रियल रोबोट्स इंस्टॉल किए। यह दुनिया के कुल रोबोट्स का 52% था। अमेरिका और जापान मिलकर भी अगर आप देखें तो इसके आसपास नहीं ठहरते। 2023 में चीन का रोबोट डेंसिटी यानी प्रति 10,000 मजदूरों पर रोबोट्स 392 तक पहुंच गया था और अमेरिका का सिर्फ 274। और पैसा, ब्लूमबर्ग का कहना है कि 2023 में चीन ने रोबोटिक्स R&D में $1.4 बिलियन खर्च कर डाले। लेकिन यह सिर्फ पैसा नहीं, मजबूरी भी थी। चीन में मजदूरों की जो सैलरी है वो लगातार बढ़ रही थी, वर्कफोर्स बूढ़ा हो रहा था और ग्लोबल कंपटीशन गला काट रहा था। तो डार्क फैक्ट्रियां अस्तित्व में आई और चीन का ये ट्रम्प कार्ड बन गई। ये तेज हैं, सस्ती हैं और इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, एकदम जीरो गलती। बाओगांग ग्रुप की फैक्ट्री में रोबोट्स ने स्लैग डिस्चार्ज को 10% से 9% तक घटा दिया। हर साल $1 लाख की बचत इससे होती है और यही असली खेल है चाइना का। भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो कहां खड़ा हुआ है? अगर आप इसको देखें तो आपको बता दें कि ये कड़वा सच है कि हम इस रेस में कहीं हैं ही नहीं जिसमें चीन दौड़ रहा है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी का 15 से 17% है और चीन का 30%। हम अभी भी टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स और दवाइयों में उलझे हुए हैं जहां मजदूरों की फौज चाहिए, मजदूर ही ये काम करते हैं। हाँ, ऑटोमेशन की हल्की फुल्की शुरुआत कुछ जगहों पर हुई है, जैसे टाटा मोटर्स की पुणे फैक्ट्री में रोबोट्स वेल्डिंग करते हैं। मारुति की गुरुग्राम का जो प्लांट है वहां पर असेंबलिंग का कुछ काम करते हैं, ये ऑटोमेटेड हुआ है।
लेकिन जो डार्क फैक्ट्री है वो नहीं है, वो सपने भी अभी नहीं सोची जा रही है। क्यों? क्योंकि यहां मजदूरी काफी सस्ती है। यहां पर आपको मजदूर 15 से 20 हजार रुपए में आपको महीने में मिल जाएगा, ये आपको काम करके देगा। लेकिन यही आप चीन में देखें तो ये 50 से 60 हजार तक पहुंच गया है जो मजदूरी की कीमत है। ये कंपनियों को महंगा लगता है। रोबोट्स पर अगर वो पैसा खर्च करते हैं तो वो थोड़ा सस्ता है। लेकिन दोस्तों, ये सोच हमें डुबो भी सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम चिल्ला चिल्ला कर यह कह रहा है कि अगले 5 साल में एआई और ऑटोमेशन 23% जॉब्स पर असर डालेगा। अगर हम अभी भी नहीं जागे तो मैन्युफैक्चरिंग में हमारा जो जहाज है वो डूब जाएगा। सैमसंग की नोएडा फैक्ट्री दिन में 1 से 2 लाख फोन बनाती है। ये कमाल है, लेकिन मजदूरों के बिना ऐसा कर पाएंगे क्या? शायद अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो रोबोट्स का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप चीन वर्सेस भारत को देखें तो ये सीधी भिड़ंत आपको नजर आती है। ये दोनों देश आपको लड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर आप ये रिंग में उतारेंगे, चीन वर्सेस भारत को देखेंगे, तो टेक्नोलॉजी में चीन एआई, आईओटी, 5G के दम पर डार्क फैक्ट्रियां चला रहा है। भारत में 5G अभी बच्चा है, शुरू हो रहा है। आईओटी का नाम भी अभी किसी ने नहीं सुना, ज्यादा फैक्ट्रियां जानती भी नहीं है इसको। स्पीड अगर देखें तो शाओमी हर सेकंड में 1 फोन बनाती है, और भारत में सैमसंग की जो नोएडा फैक्ट्री है वो दिन में 2 से 3 लाख फोन बनाती है, लेकिन मजदूरों के पसीने के साथ वो ऐसा करती है। पैसे की अगर हम बात करें तो चीन ने 2023 में रोबोटिक्स में $1.4 बिलियन खर्च किए। भारत का 2025 का जो मैन्युफैक्चरिंग का बजट है वो 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास था, और ज्यादातर सड़कों और मजदूरों पर यह खर्च हो रहा था। आप अगर जॉब्स को देखें तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का डेटा यह कहता है कि 2030 तक चीन में 1.2 करोड़ जॉब्स रोबोट छीन लेंगे। भारत में 10 करोड़ लोग इस आंकड़े को देखें तो इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, और यहां पर बेरोजगारी का भूत सभी के ऊपर चढ़ा हुआ है। एनर्जी की अगर बात करें तो डार्क फैक्ट्रियां बिजली बचाती हैं। आईईए ये कहता है कि 15 से 20% एनर्जी की बचत होती है। भारत की फैक्ट्रियां अभी भी पुराने ढर्रे पर बिजली फूंक रही हैं, वो इस दिशा में सोच भी नहीं पा रही। चीन ने ऑटोमेशन को गले लगाया और भारत ने मजदूरों को गले लगाया है। दोनों की अपनी अपनी मजबूरी है। चीन को स्केल चाहिए और हमें जॉब्स चाहिए। लेकिन क्या हम हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे? क्या हम ऐसे चीन का मुकाबला कर पाएंगे? इसको देखना थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप बताओ, क्या भारत को डार्क फैक्ट्रियों की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। या फिर मजदूरों के साथ चलते रहना चाहिए, या फिर हाइब्रिड मॉडल अपनाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।